मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा इकदामात, मोदी सरकार के गासिबाना इकदाम को 4 साल बीत गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर, इस्लामाबाद समेत शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। भारत का सिफारती दोगलापन या रियासती दहशतगर्दी हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकते। जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प कम नहीं कर सकते। सदर आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म का आलमी बिरादरी से कश्मीरियों के खिलाफ मज़ालिम पर खामोशी तोड़ने का मुतालबा। भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात यकसर मुस्तरद। भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर। अफ़वाज पाकिस्तान ने मकबूज़ आबादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यौम इस्तेहसाल पर जारी पैगाम में कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। आम इंतख़ाबात वक्त पर होंगे या ताख़ीर का शिकार। बड़े फैसले के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास का इंतजार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तमाम वज़राए आला का इजलास कुछ देर बाद होगा। डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई तो इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तें बनाने का पाबंद होगा। तमाम अमल में 6 माह लगने का इम्कान। हुक्मरां इत्तेहादी मरदमशुमारी के मामले पर वज़ीर आज़म की हिमायत पर डामाडोल। इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़राए आला की मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में शिरकत पर भी कानूनी नुक्ता उठा दिया। मुद्दत इद्दत ना बन जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, हफीज शेख के नाम गर्दिश। फवाद हसन फवाद, तसद्दुक़ हुसैन जलानी, अब्दुल्ला हुसैन हारून, सोबतुल्लाह शाह राशिदी और मखदूम अहमद महमूद के नाम भी चलने लगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक राय की इतलात। हतीमी फैसले से कबल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत का फाइनल राउंड आज मुतवक्के। हुकूमती इत्तेहादियों ने इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए तो इत्तेहाद टूट जाएगा। हुकूमत की कामयाबियां जाया हो जाएंगी। जियाल रहनुमा खुर्शीद शाह का इंतबाह। तोशाखरा केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश ना हो सके। ख्वाजा हारिस पेश ना हुए तो क्या सूरत हाल होगी? जज हुमायूं दिलावर का सवाल। ऐसी सूरत में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। वकला से मुकालमा। समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। तोशाखाना केस मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद होने का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अदालती हुक्म कलअदम करार और हुक्म इम्तना की सदा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर डायरी नंबर भी लग गया। इमरान नियाजी ने फर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया। ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है और 11 माह बाद इस स्टेज पे आके खड़ा है कि फैसले का मरहला आ रहा है, तो वो अदालत से गायब और वकील भी भाग गए। अता तारड़ का चेयरमैन पीटीआई पर ट्रायल से फरार का इल्जाम। अदालतों से सहूलतें मिलने का दावा। चोरी करने वाले को रिलीफ देना है तो जेलों के दरवाजे खोल दें। मुआवने खुसूसी का तंज। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना की नैब तहकीकात के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत। समाअत आज 2:30 बजे होगी। नैब प्रोसिक्यूशन टीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद। हुकूमत संभाली तो मौशी बदहाली विरसे में मिली। मईशत को रेस्क्यू और बहाल किया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को खराज तहसीन।
स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी दीगर के खिलाफ गैर कानूनी असासा रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। रेफरेंस में नामजद 8 गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची से पंजाब जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटीदन के रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। रेलवेज के अमले ने बोगियां पटरी पर डाल दी। 8 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल हो गया। कराची में के इलेक्ट्रिक के डिप्टी मैनेजर के कत्ल का मुअम्मा हल। इमरान नाइज के कत्ल का मुल्जिम दहली कॉलोनी से गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक मुल्जिम ने मोहब्बत में नाकामी पर इमरान को निशाना बनाया। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार। कसूर में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हैर सुलेमानकी के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती पुश्तों में शगाफ पड़ने से कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमत से नाराज। ज़ियारत की तहसील संजवाई में बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 5 हफ्तों के दौरान 20% से जायद का इजाफा। पीएसई खित्ते की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। अगले हफ्ते इंडेक्स 50,000 का संगे मील उबूर करने की उम्मीदें। थोड़ी सी रिकवरी तो हुई है थर्ड लेयर से सेकंड लेयर जितने भी जो है फोलियो उसमें, लेकिन सबकी तो बारी नहीं है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट 40-50% 60% जो है स्टॉक्स जो हैं वो चले हैं। मुल्क को नामवर क्रिकेटर देने वाला लाहौर की तारीखी बाबा ग्राउंड कब्जा और पार्किंग माफिया का गढ़ बन गया। नौजवान क्रिकेटर शहर के बीचों बीच प्रैक्टिस से महरूम। कोच भी इंतजामिया से नाराज। यहाँ के जो नाजायज जो ठेकेदार हैं जो कि कब्जा करके बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, हमें सिर्फ इनके खिलाफ कि यहाँ से ये नाजायज पार्किंग यहाँ से जो उन्होंने की हुई है ठेकेदारों ने, यहाँ से ये खत्म। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने वाले मायानाज इंग्लिश क्रिकेटर स्टीवर्ट ब्रॉड ने शाहीन शाह आफरीदी को पसंदीदा बॉलर करार दे दिया। पाकिस्तानी स्टार की फुर्ती और हाजिर दिमागी की तारीफ भी की। कौमी क्रिकेटर पर बोर्ड मेहरबान। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाहें 100% बढ़ाने का इम्कान। मुशावरती इजलास में बाबर, रिजवान और शाहीन को 45 लाख रुपए तक तनख्वाह देने की तजवीज़। पीएसएल के अलावा एक और लीग खेलने की इजाज़त का भी इम्कान।